तो पीएम मोदी का जापान और चीन दौरा कैसे कूटनीति के नए रास्ते पर चल निकला और कैसे मोदी, जिनपिंग और पुतिन का ये महामिलन ट्रंप के लिए सबसे बड़ी टेंशन बनने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताने जा रहे हैं। नए रास्ते पर चली कूटनीति, मोदी जिनपिंग वर्ल्ड ऑर्डर के किंग पिन, एससीओ का काडर बदला वर्ल्ड ऑर्डर। ट्रंप हाथ मलेंगे, मोदी जिनपिंग के साथ चलेंगे। कजान में मोदी जिनपिंग मुलाकात के बाद दोबारा संपर्क बढ़ा, पर यह किसी को अंदाजा नहीं था कि सीमा पर जंग के लिए तैयार दोनों मुल्क इतनी जल्दी इतने करीब आएंगे। लेकिन ट्रंप की करनी ने यह तय कर दिया। वैश्विक कूटनीति और दशकों की मेहनत से बने रिश्तों को आर्थिक स्वार्थ के आधार पर तौलने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने पहले चीन से पंगा लिया, टैरिफ 100% पार कर दिया और जवाब में टैरिफ लगा तो कदम खींच लिए। फिर रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए हमें बलि का बकरा बनाने की कोशिश की। तोहमत लगाई कि पुतिन जंग के लिए पैसा भारत को सस्ते में तेल बेचकर जुटा रहे हैं। ऐसा तो ज़ेलेंस्की ने भी नहीं कहा, लेकिन ट्रंप की तिलमिलाहट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किराना हिल्स पर ब्रह्मोस अटैक की खबरों के बाद से बढ़ी हुई है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अगले स्तर पर था, जो परमाणु युद्ध बनने वाला था। उन्होंने पहले ही 7 जेट मार गिराए थे। ये जोरों पर था। मैंने कहा, आप व्यापार करना चाहते हैं, अगर आप लड़ते रहे तो हम आपके साथ कोई व्यापार या कुछ और नहीं करेंगे। आपके पास इसे सुलझाने के लिए 24 घंटे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, अब कोई युद्ध नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर निकल चुके हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखने के बाद ट्रंप को दौरे पड़ना तय है। ट्रंप नेवेरो के साथ सर पकड़कर बैठे होंगे, क्योंकि भारत ने ट्रंप के तेल वाले खेल को फेल कर दिया है। दूसरी तरफ चीन में मोदी के नाम पर जोश आई है। अखबारों से लेकर दीवारों तक मोदी के नाम से पटी पड़ी है। ग्लोबल टाइम्स ने दौरे पर संपादकीय लिखा, भारत और चीन वैश्विक विकास के इंजन हैं। सीमा विवाद सुलझाने पर भारत चीन सहमत है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात महाशक्तियों के मिलन का एक पक्का सबूत है। भारत, चीन और पुतिन वाला त्रिकोण ट्रंप को टेंशन में डाल रहा है। इस त्रिकोण में भारत और रूस तो पुराने दोस्त हैं, लेकिन जिनपिंग ने मोदी के करीब आने के लिए जो कुछ किया वो एक रिपोर्ट से सामने आ गया। जिनपिंग ने मार्च में राष्ट्रपति मुर्मू को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में भारत से रिश्ते सुधारने की बात कही। संबंध सुधारने के लिए चीन ने कई कदम उठाए। कई देशों के बीच दोबारा फ्लाइट सेवा शुरू हुई। चीन ने मानसरोवर यात्रा के लिए रास्ता खोला। चीन की सुस्त अर्थव्यवस्था को भारत की जरूरत, भारत को यूएस टैरिफ से उबरने के लिए चीन की जरूरत। पीएम मोदी और चीन की ये दोस्ती आज पूरी दुनिया देख रही है। मुल्ला मुनीर भागकर ट्रंप के दरवाजे पर ट्रिंग ट्रिंग कर रहा है। दूसरी तरफ वर्ल्ड ऑर्डर का सीन बदल चुका है। ये महाशक्तियों का पावर प्ले है, जहां ट्रंप अकेले पड़ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एससीओ में महाशक्तियों का महामिलन होगा, तो वहीं ट्रंप का क्या हाल होगा, अब आपको ये बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज ट्रंप को खुद उनकी ही जमीन पर ऐसी डांट लगी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ तो फर्जी हैं। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्रंप अपनी टैरिफगिरी में व्यस्त हैं, तो वहीं ट्रंप की पुलिस खून खराबे पर उतर आई है। अमेरिका में एक सिख युवक को सरेआम गोलियों से न्यूयॉर्क की पुलिस ने भून डाला है। ये वही तस्वीर है। तो ट्रंप तो बिजी है, उन्हें अपने देश की स्थिति का कहीं ना कहीं उनको जानकारी ही नहीं है। और ट्रंप की पुलिस क्या कर रही है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक सिख को गोली मरवा दी। ट्रंप की खूनी पुलिस को आपने देखा। अब आपको ट्रंप का हाल बताते हैं, क्योंकि आज कोर्ट ने ट्रंप को ऐसी डांट लगाई है जिसके बाद उनकी हालत खराब है। कोर्ट की इस डांट के बाद ट्रंप कह रहे हैं कि चाहे फर्जी ही क्यों ना सही, ये टैरिफ लागू रहेंगे। सोचिए, इतना होने के बाद, कोर्ट से डांट पड़ने के बाद भी ट्रंप कह रहे हैं कि टैरिफ लागू रहेंगे। ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट ने किस तरह लताड़ा है, किस तरह से डांट पड़ी है कोर्ट से, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको देते हैं। दरअसल हुआ क्या है कि अमेरिकी अपील कोर्ट का ये टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला आया है, जिसमें ट्रंप के लगाए अधिकांश टैरिफ गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं और इनमें टैरिफ लगाने का अधिकार शामिल नहीं है। आप समझिए, ट्रंप के लगाए अधिकांश टैरिफ गैर कानूनी घोषित कोर्ट की तरफ से कर दिए गए हैं, और ऐसे में आपातकालीन शक्तियों का भी जिक्र यहां पर आ रहा है। और
कहा जा रहा है कि टैरिफ लगाने का अधिकार हालांकि इसमें शामिल नहीं है। ट्रंप ने इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर का दुरुपयोग किया है, यह भी कोर्ट ने कह दिया है। कोर्ट ने माना है कि कांग्रेस का इरादा ट्रंप को बेलगाम करना नहीं है। न्यूयॉर्क की फेडरल ट्रेड कोर्ट ने भी टैरिफ को अवैध बता दिया है, गलत बताया है। कोर्ट के फैसले से ट्रंप के टैरिफ पर रोक लग सकती है। तो यह स्थिति, इसके बावजूद ट्रंप कह रहे हैं कि टैरिफ तो लागू रहेगी। ट्रंप के टैरिफ का अब क्या होगा? डोनाल्ड की किसने लगाई डांट? बतौलेबाज ट्रंप का टाइम ओवर। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता की कुर्सी संभाली तो मानसिक संतुलन डोल गया। कुर्सी पर बैठते ही पेन थामा और दुनिया पर राज करने की सोच वाला साइन मार दिया। ट्रंप के पास चाटुकारों का जमावड़ा लगा तो ट्रंप खुद को क्वीन एलिजाबेथ का भतीजा समझ बैठे और इस भ्रम जाल में ऐसे ऐसे काम कर दिए जिसने अमेरिका के पतन का पन्ना फाड़कर वहां की जनता को थमा दिया। अमेरिका की सड़कों पर हंगामा है। डोनाल्ड के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। विरोध वाले झंडे की जरूरत पड़ने पर डंडा बनाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप नेवेरो के साथ नैप ले रहा था कि तभी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऑर्डर आया जिसने ट्रंप का सत्ता वाला हैंगओवर उतार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व के तमाम देशों पर टैरिफ का डर दिखाया, धौंस जमाने की कोशिश की और चुन चुनकर जैसा मन किया वैसा उस देश पर टैरिफ लगा दिया। टैरिफ से हर देश परेशान है। यही वजह है कि ट्रंप के इस फैसले का पूरे विश्व में विरोध हो रहा है। हर देश अब अमेरिका का विकल्प तलाश रहा है। कारोबार के लिए नए समझौते किए जा रहे हैं, नए पार्टनर तलाशे जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में एक नए और सुनहरे अध्याय की मजबूत नींव रखी है। टैरिफ से भले ही ट्रंप सरकार परेशान ना हो, लेकिन अमेरिका के कई लोगों ने ट्रंप के फैसले का विरोध किया और अब अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को अवैध बता दिया, जिसके बाद ट्रंप अपने तर्क लेकर लौटे हैं। फेडरल कोर्ट कह रहा है कि टैरिफ लगाने का आदेश अवैध है, तो ट्रंप कह रहे हैं कि सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। कोर्ट ने कहा कि अधिकारों का गलत इस्तेमाल हुआ, तो ट्रंप कह रहे हैं कि कोर्ट का यह पक्षपातपूर्ण फैसला है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ 14 अक्टूबर तक पॉलिसी है। वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि टैरिफ हटाने से भारी नुकसान होगा। 14 अक्टूबर तक अपील का समय है। ऐसे में ट्रंप साफ कर रहे हैं कि अंत में जीत उन्हीं की होगी। वहीं कोर्ट ने कहा है कि टैरिफ वाली विदेशी पॉलिसी गलत है। वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि अगर टैरिफ हटाया जाता है तो आर्थिक रूप से यूएस कमजोर होगा। ट्रंप टैरिफ के नाम पर पूरी दुनिया के राजा बाबू बनना चाहते हैं। वो इसमें सफल भी हो जाते, लेकिन ये टैरिफ जैसे ही भारत के पते पर पहुंचा, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का शांतिपूर्ण इलाज कर दिया। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। ट्रंप के साथ वो हुआ जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। ट्रंप ने नेवेरो की बातों में आकर अपने अच्छे दोस्त भारत के साथ ही धोखा करने का सोचा, लेकिन ट्रंप के इस टैरिफ बम का भारत के स्वदेशी ब्रह्मोस ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसके बाद अमेरिका में ट्रंप का तख्ता पलट भी डिजाइन हो सकता है।